हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमजे सुपर क्लासेस। आज दूसरे भाग में सेट पेपर के दूसरे भाग में हम लेकर आए हैं आपको, और इसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चन होंगे। जो इस पहले भाग में छोटे छोटे क्वेश्चन थे, एक एक दो नंबर के, अब आपके 3 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें हम स्टार्ट करते हैं, और जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि cos tan x स्क्वायर, cos पहला क्वेश्चन है, माना y बराबर cos tan x स्क्वायर, जिसका हमें अवकल गुणांक यानी कि dy/dx बताना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। हमें dy/dx बताना है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y बाय x के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, dy/dx। अच्छा बताइए cos का अवकलन कितना होता है, माइनस sin x। इस पूरे को tan x स्क्वायर को आप मान लीजिए ये क्या है, x है, तो cos x का अवकलन माइनस sin, और x माने थे तो इसको जो करते हुए लिख लीजिए tan x स्क्वायर, लेकिन वो तो x के लिए था ना, तो दोबारा अवकलन होगा d dx ऑफ tan x स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस साइन tan x स्क्वायर। आप बतलाइए tan x स्क्वायर, tan x का अवकलन कितना होता है, sec स्क्वायर x। इस x स्क्वायर को फिर मान लीजिए क्या है, x है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x स्क्वायर, और x स्क्वायर का दोबारा अवकलन होगा d dx ऑफ x स्क्वायर। तो माइनस साइन tan x स्क्वायर इनटू sec स्क्वायर x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का अवकलन 2x, ये आपका आ जाएगा माइनस 2x, इसको पहले लिख लीजिए sin tan x स्क्वायर इनटू sec स्क्वायर x स्क्वायर dy/dx। ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन है आपका कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पूछा है आपसे कि सिद्ध कीजिए कि A इंटू B cos C माइनस C cos B इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। जो सेट पेपर 1 कराए थे उसमें कुछ फार्मूले आए थे, cos A cos B cos C, जिसको तीनों फार्मूले हम लिखे हुए थे। फिर यहां पर भी कर लेते हैं, सिद्ध करना है तो LHS आप नोट करें, A B cos C माइनस C cos B इज इक्वल टू A, गुणा करा लीजिए, AB cos C माइनस AC cos B। cos C और cos B का मान, तो cos A का मान मैं नोट कर रहा हूं, cos A इज इक्वल टू आपका होता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। cos b इज इक्वल टू b के बाद c, इस ये सीक्वेंस याद करिए, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2c है, और cos c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। इनमें से किसकी जरूरत है हमें, cos c की और cos b की। तो cos c क्या लिखेंगे, ab इंटू c के बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab माइनस ac। cos b का मान c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2c। कितना आ जाएगा आपका, LHS इज इक्वल टू AB से AB आपका कट जाएगा, इधर AC से AC कट जाएगा, जो बचेगा उसको लिखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इधर आपका c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2। दोनों का हर बराबर है, 2 है ना, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और माइनस के माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा b स्क्वायर। देखिए कुछ इसमें कैंसिल हो रहा है,
प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। और कुछ इशू हो गया क्या? हाँ, कुछ इशू ये हो गया है कि यहाँ माइनस सी स्क्वायर था और मैं लिख दिया यहाँ पर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब सही है, माइनस सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर ये कैंसिल होगा, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर ये रह जाएगा, सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन लीजिए, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये था आपका एलएचएस और सॉल्व होकर आया आरएचएस। इति सिद्धम हैंस प्रूव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि सिद्ध कीजिए, नहीं इसमें मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में मान ज्ञात करना है। दिया है y बराबर, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं कि जिसमें मैं इंपॉर्टेंट नहीं लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है या नहीं, मैं सेट पेपर करा रहा हूं, मतलब जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अप टू डाटा इनफिनिट। और सिद्ध क्या करना है, dy upon dx is equal to cos x upon 2y minus 1। dy upon dx is equal to cos x upon 2y minus 1। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया है जो उसको लिख लीजिए, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। मैं यदि तेजी से लिख रहा हूं तो इसके चक्कर में मत रहिएगा, इस पर ध्यान दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, क्वेश्चन का पैटर्न कैसे बन रहा है उसको ज्यादा जरूरी है ध्यान में रखने की। बतलाइए अंडर रूट साइन एक्स, जब इस तरह का क्वेश्चन आए जैसे डॉट डॉट इनफिनिट, तो मैं इससे पहले भी बता चुका हूं, जो मैं मुझसे पढ़ चुके हैं उन्हें भी बताया हूं कि एक स्टेप को, एक टर्म को छोड़कर बाकी को y के बराबर लिख लीजिए इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि सपोज करिए डॉट डॉट इनफिनिट है, ये आगे वाले हिस्से को यदि मैं मिटा दूं तो अंडर रूट फिर यहां से sin x से तो स्टार्ट है, कोई जान तो पाएगा नहीं, इसीलिए एक टर्म को छोड़कर बाकी को क्या लिख दीजिए y लिख दीजिए। वर्क कर दीजिए y स्क्वायर और इधर sin x प्लस y को इधर लीजिए, y स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू sin x। इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर भी लिखे जाते हैं। sin x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x वो ऊपर हो जाएगा और नीचे 2y 1 पक्का है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वायर का 2y dy upon dx माइनस y का dy upon dx इज इक्वल टू sin x। ठीक है, dy upon dx इधर से कॉमन है ना, क्या बचेगा 2y 1 इज इक्वल टू sin x। तो dy upon dx इज इक्वल टू आ जाएगा sin x बटे 2y। कुछ गलत हो गया ना, गलत क्या हो गया, sin x का अवकलन तो हमने किया ही नहीं, sin x का अवकलन क्या cos x। सॉरी, कहते हैं ना गलती हो जाए सॉरी शक्तिमान, बस वही है 2y 1। तो dy upon dx इज इक्वल टू आ गया cos x बटे 2y 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि 1 प्लस आई टू द पावर 4, 1 प्लस आई टू द पावर 4, फिर क्या है इनटू 1 प्लस 1 अपॉन आई टू द पावर 4 इज इक्वल टू आंसर क्या लाना है 60। ये क्वेश्चन से दिया बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। LHS इज इक्वल टू कितना है 1 प्लस आई होल टू द पावर 4 और इनटू 1 प्लस 1 अपॉन आई होल टू द पावर 1 प्लस आई की पावर 4 इनटू 1 अपॉन आई, तो 1 अपॉन आई को ऊपर ले जाना है तो अंश व हर में आई से गुणा कर देते हैं, तो प्लस आई बटे आई स्क्वायर होल टू द पावर 4, 1 प्लस आई टू द पावर 4 इधर 1 प्लस, अब बताइए आई स्क्वायर का मान कितना -1,
तो इधर I अपॉन माइनस 1 टू द पावर 4, 1 प्लस I होल टू द पावर 4, इधर क्या आ जाएगा 1 है तो 1 से भाग देने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, माइनस तो 1 माइनस I टू द पावर 4। अब 1 प्लस I 1 माइनस I होल टू द पावर क्या है 4, तो दोनों का 4 है यानी कि 1 प्लस I इंटू 1 माइनस I होल टू द पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं। तो a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऐसा आएगा, 1 का स्क्वायर और I का I स्क्वायर। I स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो -1 यहाँ रख जाएगा, -1 टू द पावर 4 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 1 1 2 2 टू द पावर 4 और 2 की पावर 4 का मान कितना हो जाएगा 16, जो आपका आया RHS। मस्त है ना क्वेश्चन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी में, ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि क्वेश्चंस सेट कराना है जिसमें ज्यादा समय लग जाएगा, इसीलिए थोड़ी मेरी स्पीड क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपसे बातें बहुत कम हो रही हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप मेरे जितने भी क्वेश्चन सेट बनाए जा रहे हैं, यदि इसको आप पढ़कर एग्जाम में जाते हैं तो आपका एग्जाम सफल ही होगा, यह पूरा विश्वास है। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि 2x टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन 3x टू द पावर 7 होल टू द पावर 11 के प्रसार में स्वतंत्र पद आपको बतलाना है। क्या बतलाना है? स्वतंत्र पद बतलाना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया है, मैंने आपको पिछले वाले सेट पेपर में भी बताया था कि स्वतंत्र पद गुणांक आपसे पूछे तो आपको करना क्या है, 2x टू द पावर 4 वाला स्टेप, जहां 2x टू द पावर 4 माइनस है तो इसको प्लस लिखिए, -1 अपॉन 3x टू द पावर 7 ऐसे लिख लीजिए, होल टू द पावर 11, इसका x प्लस a होल टू द पावर n से क्या करना है, तुलना कराना है। यह स्टेप जान ले कैसे लिखना है। x बराबर इधर आपका 2x टू द पावर 4, a बराबर कितना मिलेगा आपको -1 बटे 3x टू द पावर 7 और n का मान कितना 11। अब इसका हम व्यापक पद लिखेंगे कि x प्लस a होल टू द पावर n के प्रसार का व्यापक पद और व्यापक पद क्या बचता है, इसको लिखिए। व्यापक पद आपका क्या होता है, tr plus 1 is equal to ncr x to the power n minus r into a to the power r, याद कर लीजिए। इसलिए 2x to the power 4 plus minus 1 upon 3x to the power 7 whole to the power 11 के प्रसार का व्यापक पद tr plus 1 is equal to, अब n के जगह पर आपको क्या लिखना है 11 c और r का मान कितना पता नहीं, तो जो बात नहीं कर रहे, x का मान 2x to the power 4 into 2x to the power 4, x का मान पावर आपको 11 माइनस r, ठीक है, into a का मान कितना है -1 बटे 3x to the power 7 होल टू the power r, यहां तक ठीक है। 11cr into 2 की घात अलग अलग करिए, x की पावर को इकट्ठा करना है क्योंकि हमें स्वतंत्र पद बताना है ना, स्वतंत्र पद का मतलब x न रहे। फिर प्रसार में स्वतंत्र पद मतलब x से रहित पद, x से रहित पद या मुक्त पद, ये सभी एक जैसे ही होते हैं। 2 की घात 11 माइनस r इंटू x की घात, अब 4 है गुणा करा लीजिए 44 माइनस 4 इंटू इधर -1 की घात r अलग कर लिए बटे 3 की घात r इंटू x की घात 7 हो जाएगा बराबर 11cr इंटू 2 की घात 11 माइनस r इंटू x की घात 44 माइनस 4r।
अब बताइए ये जो 7r है x की घात इतना, यह ऊपर जाएगा तो पावर में माइनस लगेगा ना, तो माइनस हो जाएगा 7r। जो बचा -1 की पावर r, इसको लिख दीजिए, और 3 की पावर r, इसको लिख दीजिए। क्या बनेगा अगला 11cr इंटू 2 की घात 11 माइनस r, इसको भी पहले लिखिए -1 की घात r इंटू 1 बटे में है या यही लिख लीजिए बटे 3 की घात r इंटू x की घात 44 माइनस 7 और 4 11 बनेगा इतना। ये था आपका व्यापक पद, किसका, इस टर्म के लिए। आपको बताना क्या है, रहित पद, मुक्त पद, याद कर लीजिए स्वतंत्र पद, तो लिखेंगे x से रहित पद के लिए, तो x से रहित पद के लिए जो x की घात 44 माइनस 11 r है, इसके बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 44 बराबर 11 r, 11 से भाग दीजिए आ जाएगा 4, यानी कि r का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है ना। अब यह r का मान उठाकर इसमें रख देना है, तो यहां तो हो जाएगा क्या 1, क्योंकि x की पावर 0, इसका मान 1, और यही रहित पद बताना है, यानी कि यही टर्म आपका स्वतंत्र पद होगा। तो लिखेंगे अतः स्वतंत्र पद बराबर कितना, 11c4 या 11c4 इंटू 2 की पावर 11 माइनस 4 इंटू -1 की पावर 4 3 की पावर 4, 11c4 इंटू 2 की पावर 11 में से 4 7 -1 की पावर कितना +1 हो जाएगा, और 3 की पावर 4 कितना 81, और इसको हम जब सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, अगले क्वेश्चन में कहा है x की पावर 3 डिमार्गर प्रमेय से x की पावर 3 माइनस 1 बराबर 0 को हल कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमने बताया था आपको कि क्या करना है, तो x की पावर 3 इज इक्वल टू, अब 1 था तो x बराबर 1 की पावर 1/3 ऐसा हम कर सकते हैं। और हम बताए थे कि 1 बराबर आपको क्या लिखना है, जब आता है डिमार्गर प्रमेय में, तो 1 के लिए cos 0 प्लस i sin 0, -1 के लिए लिखना है cos पाई प्लस i sin पाई, और i के लिए लिखना है cos पाई बाय 2 प्लस i sin पाई बाय 2, और -i के लिए लिखना है cos पाई बाय 2 माइनस i sin पाई बाय 2, ये हो जाएगा। अब इधर x बराबर 1 के प्लेस पर cos 0 प्लस i sin 0 होल टू द पावर 1/3, यहां पर व्यापक पद इसका लिखिए, यानी कि x और x r हो जाएगा cos 2 r पाई प्लस 0 या प्लस 0 प्लस i sin 2 r पाई प्लस 0 होल टू द पावर 1/3, या x r इज इक्वल टू हो जाएगा, अब 0 जोड़ेंगे तो इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, पावर 1/3, तो डिमार्गर प्रमेय से, और डिमार्गर प्रमेय क्या है आपकी कि cos थीटा प्लस i sin थीटा होल टू द पावर n इज इक्वल टू, आंसर आता है cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। तो आपका बनेगा cos 2r पाई बाय 3 प्लस i sin 2r पाई बाय 3, ये था आपका व्यापक टर्म। r बराबर आपको क्या रखना है, r बराबर पावर यदि 3 है, पावर 3 है तो 0 से लेकर उससे एक कम तक लिखना है, 0 1 2 रखना है। तो आपका बनेगा x0 इज इक्वल टू cos, इधर आपका 0 रखेंगे तो ये 0 आएगा प्लस i sin 0। एक मिनट,
इसको हल कर लीजिएगा। फिर अगला x1 जब 1 रखेंगे तो आएगा cos 2 पाई बाई 3 प्लस i sin 2 पाई बाई 3, और जब 2 रखेंगे तो x2 इज इक्वल टू cos 2 2 2 जा 4 पाई बाई 3 प्लस i sin 4 पाई बाई 3। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए तो हम अगला क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या करना है, इस स्टेप को जब इस तरह से क्वेश्चन आए तो देखिए 1 आता है तो ये लिखिए, -1 आता है तो ये लिखिए, i आता है तो यह लिखिए, -i आता है तो यह लिखिए। ठीक है ना। अब हाँ, अगला क्वेश्चन है कि वेक्टर a बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, और वेक्टर b बराबर दिया है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। और आपको बताना है कि 20 का कोण क्या होगा, कि 20 का कोण क्या होगा। और 20 का कोण क्या है, अच्छा सिद्ध करना है। थीटा बराबर साइन इनवर्स 2/√7। ठीक, इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेकर निकालिए, फिर उसके बाद जब कॉस पे लिए आएगा तो इसको किसमें, साइन में चेंज कर लीजिए, तो इससे भी आपको बन जाएगा। जैसे साइन इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स √1 माइनस x²। ठीक है ना। चलिए इसको छोड़िए, हटा दीजिए, ऐसे कराते हैं। वेक्टर a इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर b इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। क्या क्या जरूरत पड़ेगी, फार्मूला हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a इनटू मॉड ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b। चलिए पहले मान निकालें, तो वेक्टर a का मापांक आपका कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। मॉड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू √9 प्लस 1 प्लस 4। कितना बनेगा, 9 4 13 और 1 14। मॉड ऑफ वेक्टर a। ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर b निकालिए, √2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कितना आएगा, √2 का वर्ग 4, इधर 4 प्लस 16 4 20 और 4 24। ये रहेगा। अब वेक्टर a डॉट वेक्टर b, इसकी जरूरत है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b। a कितना, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप डॉट b के लिए 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। हाँ, डॉट में क्या करते हैं, i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ। 3 दूना 6 और इधर आपका -2 और इधर 4 दूना 8। 8 और 6 कितना, 14 -2, ये हो जाएगा 12। वेक्टर a डॉट वेक्टर b। ठीक है, cos थीटा समीकरण 1 से मान रखिए, cos थीटा बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b 12 बटे इधर आपका कितना है, मॉड ऑफ वेक्टर a √14 इनटू इधर कितना है, √24। ठीक है, cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा, इधर 12
अंडर रूट, इसमें से यदि इसको कुछ कम करना हो तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 14 गुणे अंडर रूट 24, ऐसे लिख सकते हैं ना। यहाँ से 24 और 8 तरीके 24, 8 12 बटे, इधर लिखेंगे 12 बटे अंडर रूट, इसको लिखेंगे 2 गुणे 7 और इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 3, ठीक है ना। तो 8 का दूना कितना 16, 16 का वर्ग 4 और इधर हो जाएगा रूट 7 रूट 3, ऐसा लिख सकते हैं 7 का रूट्स और 3 का रूट्स, 8 गुना 16 इसका रूट 4, 4 से 12 कितना आ जाएगा 3 बटे रूट 7 और रूट 3, ये कैंसिल हो जाएगा। रूट 3 कोई भी नंबर है उसको 2 बार रूट्स में लिख सकते हैं ना, तो इसको लिखेंगे रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 7 इंटू रूट 3, ये कैंसिल हो जाएगा। रूट 3 अपॉन रूट 7 ये cos थीटा है। हमें बताना था किसका, साइन थीटा, साइन थीटा, तभी तो साइन इनवर्स आएगा। एक फार्मूला ये भी होता है कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू ab sin थीटा या जिससे डायरेक्टली हमारा निकलेगा। तो इसमें यह था कि ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जहां n कैप का मान वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b होता है अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, इसका मान निकालकर इसमें रखना है तो इससे निकल आएगा। फिर यहाँ cos थीटा है तो sin थीटा निकाल सकते हैं। जैसे एक ट्रायंगल हमारा है, ये थीटा है, तो ये है लंब है, ये लंब है और ये आधार है, तो रूट 3 और ये क्या है रूट 7, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसका मान निकालने से तो कितना आ जाएगा, a b c कर लीजिए, तो a b इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा इधर 4 रूट 4 यानी कि कितना आ जाएगा 2, a b का मान आ जाएगा इधर 2 आ गया, तो sin थीटा बराबर 2 अपॉन रूट 7, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका sin इनवर्स 2 अपॉन रूट 7। चाहे तो आप डॉट प्रोडक्ट से भी इसका मान निकाल सकते हैं या तो या फार्मूला लगाकर आप इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट्स होगा तो बड़े शौक से हमें नहीं लगता कि कोई डाउट्स हमें बनना चाहिए, फिर भी यदि कुछ डाउट्स होगा तो कमेंट्स में करके जरूर बताइएगा, बाकी अगले वीडियो में मैं इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन ने कहा है क्रेमर नियम से समीकरण निकाय को हल कीजिए। क्वेश्चन है तीन इक्वेशन 6x + y 6x + y माइनस 3z = 5। दूसरा इक्वेशन है x + 3y माइनस 2z = 5। अगला है 2x + y + y plus 4z is equal to 8। क्रेमर नियम से इसे हल करना, ठीक है। किस नियम से, क्रेमर नियम या क्रेमर विधि का लीजिए, से हमें इसे हल करना। तो समीकरण निकाय को सारणी के रूप में लिखने पर, समीकरण निकाय को सारणिक के रूप में लिखने पर, सारणिक के रूप में, तो समीकरण निकाय को सारणिक, तो सारणिक जो हमारा बनेगा उसको हम लिखते हैं डेल, या डेल x भी आएगा, डेल y डेल z आएगा, या इसका डिनोटेड d से भी कर लेते हैं, डिटरमिनेंट के नाम से d, तो डेल x y और z के गुणांक को हम लिखेंगे। तो x का गुणांक पहले स्तंभ में 6 1 2 और y का गुणांक 1 3 1, z का गुणांक -3 -2 और ये आपका 4, इसको हल कर लेंगे। फिर निकालना है आपको डेल x। डेल x में क्या लिखना है, x का जहां गुणांक लिख रहे थे वहां पर इक्वेशंस को जो बना रहा है यानी कि 5 5 ये लिख लेंगे, y का गुणांक 1 3 1, z का गुणांक -3 -2 4, इसे हल कर लेंगे। डेल y अब y के गुणांक के स्थान पर 5 5 8 लिखना है, x का गुणांक क्या है 6 1 2, फिर इधर 1 3 1
और सॉरी y के गुणांक को लिखना था 5 5 8 और इधर आपका z का आपका -3 -2 4 ये हल हो जाएगा। अगला है आपका डेल z इज इक्वल टू और डेल z क्या है x का गुणांक तो 0 बन गया 6 1 2 y का गुणांक 1 3 1 और z के गुणांक के स्थान पर 5 5 8 ये लिखिए इस इक्वल। अब इसे हल कर लेना है। चलिए हल करिए 6 कितना हो गया 4 3 12 माइनस 2 माइनस है तो इसलिए प्लस हो जाएगा -1 इधर कितना आ जाएगा 4 -4 प्लस 4 हो जाएगा और उसके बाद प्लस लगेगा लेकिन -3 तो -3 ये छोड़ देंगे 1 -3 दूना 6 ठीक है बराबर कितना आ जाएगा 12 दूना 24 24 सॉरी 12 दूना 24 बोलो 12 और 2 14 14 और 6 14 का 6 में गुणा 84 ठीक है 4 और 4 8 एक में से 6 घटेगा -5 -5 का -3 में गुणा 10 15 कितना में कराएगा 84 और 15 9 और 8 एक 9 -8 ये आंसर हो जाएगा 91 ठीक है अगला इधर 5 4 में 12 माइनस ये प्लस 2 हो जाएगा -1 5 और 20 प्लस 16 -3 5 1 कम 5 -24 बराबर 12 और 2 14 14 बचे 70 20 और 16 कितना 36 -5 से 24 कटेगा 19 19 से 57 प्लस 57 जोड़ दीजिए 24 में से 5 घटेगा -19 19 से 57 ठीक है 7 7 5 12 -36 घटाइए 7 में से 6 1 12 में से 3 गया 9 91 अगला डेल वाई 6 5 और 20 -8 दूना 16 ये प्लस 16 हो जाएगा -5 4 माइनस और -4 प्लस 4 हो जाएगा फिर आगे -3 फिर ये बनेगा 8 -10 20 और 16 कितना 36 36 गुणे 6 216 इधर आपका 4 4 8 8 5 40 इधर 8 से 10 घटाइए -2 और ये हो जाएगा प्लस 6 3 दूना 6 ना इज इक्वल 216 और 6 222 -40 2 और तो 12 में से 4 गया 8 और ये 182 अगला डेल z का मान 6 इंटू 24 -5 -1 8 -10 प्लस 5 1 3 दूना 6 24 में से 5 घटेगा 19 19 छका 114 माइनस ये -2 प्लस 2 और 1 में से 6 घटेगा -5 फिर -25 116 -25 कितना आ जाएगा 1 और 11 में से 2 गया 9 91 डेल x डेल y डेल z का मान आ गया तो क्रेमर विधि से x का मान हम क्या लिखते हैं डेल x अपॉन डेल और y का मान डेल y अपॉन डेल और z का मान डेल या डेल्टा भी बोल लेते हैं डेल z अपॉन कितना है डेल x का मान 91 और इसका मान भी क्या है 91 ये हो जाएगा 1 डेल y का मान कितना है 182 बटे 91 और 2 बार में कट जाएगा 2 डेल z का मान कितना है 91 और डेल का मान भी 91 इसका मान 1 ये था आपका समीकरण निकालने का हल किस विधि से क्रेमर विधि से। अगला क्वेश्चन कहा है कि y बराबर a cos log x। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं
अगला क्वेश्चन, y बराबर a cos log x, a cos log x प्लस b sin log x, और सिद्ध क्या करना है कि x स्क्वायर सिद्ध करना है आपको, x स्क्वायर d2y अपॉन dx2 प्लस x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0, इतना आपको करना है। तो अधिकतम कितनी बार अवकलन करनी है इसमें? 2 बार। चलिए हम अवकलन करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का x के सापेक्ष अवकलन dy अपॉन dx इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है ना a, और cos का अवकलन कितना माइनस साइन, और log x को आप क्या मानकर हल करेंगे? यहाँ x मानकर, तो log x इधर हुआ इनटू log x का दोबारा अवकलन d dx ऑफ log x प्लस b कांस्टेंट sin, और sin का अवकलन कितना होता है cos, तो cos log x, ठीक है। इसको हम x मानकर हल करेंगे, और log x का दोबारा अवकलन होगा यानी कि d dx ऑफ log x, ठीक है ना इतना। आगे माइनस a sin log x इनटू log x का अवकलन कितना 1 अपॉन x प्लस इधर b cos log x, और इधर log x का अवकलन कितना 1 अपॉन x, ठीक है। दोनों में 1 अपॉन x कॉमन है, तो कितना लिखेंगे माइनस a sin log x प्लस b cos log x अपॉन x dy अपॉन dx, ठीक। अब dy अपॉन dx आ चुका है, अब दोबारा हमें अवकलन करने की जरूरत है ना, एक बार और अवकलन करिए, या x को इधर भेज दीजिए, तो अंश समान हल न करके डायरेक्टली ऐसे लग जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं x dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस a sin log x प्लस b cos log x, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको सेकंड बना लीजिए और इसको फर्स्ट बना लीजिए। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम अवकलन करेंगे दो फलों का गुणन का फार्मूला लगेगा, है ना। दो फलों के गुणन का फार्मूला क्या है कि प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन, तो x और dy upon dx का दोबारा अवकलन d2y upon dx2 प्लस द्वितीय फलन dy upon dx e2x का अवकलन, इससे माइनस a। अब यहाँ देखिए sin का अवकलन cos log x एंगल में है इनटू log x का दोबारा अवकलन लिख नहीं रहे, डायरेक्टली अब किए जा रहे हैं 1 upon x प्लस इधर b, और cos का माइनस sin log x इनटू log x का दोबारा अवकलन 1 upon x, ठीक है। इन सब में 1 upon x कॉमन है, तो क्यों ना 1 upon x को अब इधर भेज दे x, तो गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर d2y upon dx2 प्लस x dy upon dx इज इक्वल टू माइनस, और माइनस भी दोनों से कॉमन है, तो a cos log x प्लस b sin log x बनेगा इतना। और इसके जगह पर इक्वेशन फर्स्ट देखें क्या है y, यहां लिख सकते हैं माइनस y, ये x स्क्वायर d2y upon dx2 प्लस x dy upon dx, तो y को लेफ्ट साइड ले जाएं, तो ये बनेगा x स्क्वायर d2y upon dx2 प्लस x dy upon dx प्लस y is equal to 0। Hence ये मैं प्रूफ करना था ना, ये देखिए समझ में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम
बेस्ड या यूं कह लीजिए एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, इन सभी को आप एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। समझ लीजिए, यदि रिवीजन करके जाते हैं तो आपका काम बना हुआ है। ठीक है, लास्ट के 2 से 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन आप वो करा दें, फिर उसके बाद तब ये सेट पेपर कंप्लीट हो जाता है। अगला है कि y बराबर x प्लस cos x अपॉन tan x, और हमें बताना है dy अपॉन dx क्या होगा। ठीक है, चलिए y इज इक्वल टू x प्लस cos x अपॉन tan x, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें कुछ बनाने लगा है, सीधा ही अवकलन करना है dy अपॉन dx, और कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा, अंश अपॉन हर का, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू हर tan x इनटू अंश का अवकलन ddx ऑफ x प्लस cos x माइनस अंश x प्लस cos x, तो हर का अवकलन यानी कि ddx ऑफ tan x अपॉन हर का स्क्वायर tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या बनकर आएगा tan x इनटू x का अवकलन 1 cos का माइनस x प्लस cos x, tan x का अवकलन कितना हो जाएगा sec स्क्वायर dx अपॉन tan x का होल स्क्वायर। देखिए इधर कुछ बन रहा हो तो बनाते हैं, गुणा कराइए, और इधर x है, x sec स्क्वायर x हो जाएगा, और इधर इतना, चलिए गुणा कराते हैं, तो tan x माइनस tan x इनटू sin x माइनस इधर आपका x sec स्क्वायर x, इससे कुछ बनेगा नहीं, इसी को आप फाइनल आंसर कर दीजिए, कुछ इसमें बनने वाला है नहीं। चाहे यदि आपको स्टेप बढ़ाना हो तो इसको साइन क्लास में कन्वर्ट कर लीजिएगा, या एक स्टेप ऐसे लिख लीजिएगा tan x इनटू sin x, क्योंकि अवकल गुणांक ही बताना था और इसमें कुछ बदलने वाला, कुछ जुड़ने घटने वाला कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। साइन क्लास में तोड़ने पर एक हो सकता है कुछ कम हो जाए, जैसे यहाँ पर cos है तो इधर एक कट जाएगा, एक बचेगा, फिर इधर साइन क्लास में तोड़ेंगे तो sin स्क्वायर x अपॉन cos x हो जाएगा, और इधर sin स्क्वायर x अपॉन cos x स्क्वायर, कुछ इस तरीके से बनेगा, dy अपॉन dx बना लेंगे, जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का आता है tan x बराबर क्या होता है sin x अपॉन cos x। मैं लिख दे रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो आप इसको आगे बढ़ा लीजिएगा, tan x बराबर sin x बटे cos x, और sec x बराबर 1 अपॉन cos x। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन है वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c, वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c, तीन सदिश इस प्रकार हैं, तीन सदिश इस प्रकार हैं कि दिया है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू 0। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c, वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c और वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a। और ये क्वेश्चन तो अनेकों बार कह लीजिए एग्जाम में पूछा है, ठीक है ना, अनेकों बार एग्जाम में आपसे पूछा है। चलिए वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब यहाँ क्या लगा, क्रॉस लगा है, यानी कि क्रॉस गुणा ही करना है, ठीक है ना। तो वेक्टर a का वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c में क्रॉस गुणा, और वेक्टर a का इधर भी, यानी कि यूं कहें कि समीकरण 1 में वेक्टर a का सदिश गुणन कराया जा रहा है पहले स्टेप। तो इसको गुणा कराएंगे, तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c इज इक्वल टू 0 के साथ यदि गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 0। और उसी सदिश का ये बताया जा चुका है आपको, इधर मैं लिख दे रहा हूं कि उसी सदिश का उसी सदिश के साथ यदि गुणा हो, और वो गुणा कैसा हो, सदिश गुणन हो, तो उसका उत्तर 0 आता है।
एक चीज ये जानिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। इसका उत्तर होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। डॉट प्रोडक्ट में जबकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होता है। ठीक है, इधर आपका हो जाएगा 0 प्लस इधर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी नहीं सी क्रॉस ए है, इसीलिए इसके आगे माइनस लगाकर हम सी क्रॉस ए। ठीक है, चलो ये आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ये इधर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, और इसको इक्वेशन नंबर क्या बनाना है। अगले स्टेप में वेक्टर बी का सदिश गुणन कराया जा रहा है इक्वेशन 1 में, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस सी। ठीक है, इधर गुणा कराएंगे तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी और वेक्टर बी का 0 के साथ गुणा सी। अब देखिए बी क्रॉस ए तो नहीं दिया है सिद्ध करने में, ए क्रॉस बी है, तो क्या इसको माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिख सकते हैं प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी कितना हो जाएगा 0 प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। अब इसको इक्वल लिख सकते हैं ना, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर। समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से क्या बनेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दोनों बराबर, तो ये हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, और इसको अगला इक्वेशन नंबर 4 कर लीजिए। तो समीकरण 2 3 व 4 से क्या लिख सकते हैं कि तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, जो कि हमें यही सिद्ध भी करना। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस सीरीज का या इस सेट का लास्ट क्वेश्चन आपका, और लास्ट क्वेश्चन है कि वक्र लिखा है, वक्र का नीचे दीर्घवृत्त का समीकरण दिए x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को बिंदु x1 y1 को बिंदु x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण किसका बताना है, अभिलंब का समीकरण बहुत सरल है। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले अभिलंब रेखा का समीकरण, तो अभिलंब रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y इज इक्वल टू -1 अपान, ध्यान दीजिए, dy अपॉन dx x1 y1 x1 y1, जबकि स्पर्श रेखा के समीकरण में इसको कंप्लीट करने वाले, जबकि ये अभिलंब का है, जबकि स्पर्श रेखा के समीकरण में क्या था, y माइनस y1 बराबर dy अपॉन dx x1 y1 into x माइनस x1। ठीक है, ये स्पर्श रेखा का समीकरण, अभिलंब रेखा का समीकरण -1 कर देना। अब आपको जरूरत क्या है, dy अपॉन dx, तो लिखा है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका हमें अवकलन करना है, तो अवकलन करिए x स्क्वायर का अवकलन 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस इधर क्या आ जाएगा y स्क्वायर 2y into y का दोबारा अवकलन dy अपॉन dx अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 का अवकलन 0। यहां लिख लीजिएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसको इधर ट्रांसफर करिए, तो
2y into dy upon dx upon b square is equal to minus 2x upon a square। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, तो dy upon dx का मान मैं लिख रहा हूँ माइनस b स्क्वायर upon a स्क्वायर into x upon y, ये dy upon dx। लेकिन dy upon dx का मान हमें किस पर निकालना है, x1 का मान y1 पर, तो dy upon dx x1 कामा y1, ध्यान से देखिएगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स के प्लेस पर x1 और y के प्लेस पर y। ये था आपका dy अपॉन dx का मान। अब मान आपको रख देना है समीकरण 1 से। चलिए समीकरण 1 से चलते हैं। तो समीकरण 1 से क्या बनेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ये मान है माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू x1 अपॉन y1 और इधर x माइनस x2। ठीक है, ये नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, होगा ना, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर x1 इंटू x माइनस x1 y माइनस y1। चलिए गुणा कराइए, तो यह आ जाएगा b स्क्वायर y x1 माइनस इधर b स्क्वायर x1 y1 इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा a स्क्वायर y1 x माइनस a स्क्वायर x1 y। इतना बनेगा। कुछ देखिए इकट्ठा करने लायक है तो कर दीजिए, क्या है इधर आपका b स्क्वायर y x1 और ये इधर हो जाएगा माइनस a स्क्वायर y1 x, इसको इधर कर दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, इधर ये इधर आएगा तो प्लस होगा, प्लस b स्क्वायर x1 y1 माइनस a स्क्वायर x1 y। तो b स्क्वायर y x1 माइनस a स्क्वायर y1 x इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू x1 y1 कॉमन हो जाएगा, कॉमन है ना। ठीक है, अब क्या कुछ दिख रहा है, x1 y1 से भाग दे दीजिए, x1 y1 से भाग दे दीजिए, क्या बनकर आएगा, x1 y1 से भाग दे दीजिए तो ये बनेगा b स्क्वायर y x1 बटे x1 y1 माइनस a स्क्वायर y1 x अपॉन x1 y1 और इधर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इधर भी भाग दिया जाएगा, इधर तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा, कट जाएगा x1 से, तो b स्क्वायर y अपॉन x1 माइनस a स्क्वायर इधर हो जाएगा x अपॉन x1 y अपॉन y1। ठीक है, और इधर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। एक स्टेप तो इसमें और दिख रहा है, क्यों ना यदि a स्क्वायर b स्क्वायर से भाग देते, है ना, तो a स्क्वायर b स्क्वायर से यदि भाग देते तो y अपॉन, यदि a स्क्वायर b स्क्वायर से भाग तो b स्क्वायर से कट जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर y1 माइनस इधर x अपॉन, इधर a स्क्वायर से कट जाएगा b स्क्वायर x1 और इधर आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर से 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। चाहे तो आप ऊपर इतने पर छोड़ दीजिए, चाहे ये कर दीजिए, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। या एक स्टेप पढ़े होंगे, अभिलंब रेखा का जो समीकरण हम ज्ञात करते हैं, इसमें कुछ कॉमन वाले टर्म बनते हैं, या तो ऐसे आप लिख लीजिए, या तो कुछ ऐसे करके आता था y माइनस y1 करके आता था ना, y माइनस y1 अपॉन y1 इनटू b स्क्वायर ऐसे आता था। फिर उसके बाद क्या था, प्लस या बराबर कर लीजिए a स्क्वायर x माइनस x1 बटे x1, इतना कर लीजिए, या तो यहाँ से ऐसे समेट लीजिए जैसे ये यहाँ पर था ना इतना, तो इसमें कुछ भी नहीं करना था, इसी स्टेप को यहाँ आगे बढ़ा दें तो ये क्या बनकर आएगा y माइनस y1 बटे y1 इनटू b स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या था x माइनस x1 बटे x1 इनटू a स्क्वायर। ठीक है ना, ये रहा आपका दूसरे सेट पेपर का आखिरी क्वेश्चन और पूरा ये कंप्लीट हो गया। अभिलंब रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण और अवकलन का समीकरण बनाना, इस तरह के क्वेश्चन आपसे ज्यादातर ज्यादा पूछे जाएंगे, पूछे जाते भी हैं, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
अच्छे से इस चीज को देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।